प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1757 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सिंगापुर में। ठीक है, चलिए और चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल करता है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, 42वां संशोधन हो जाएगा। ठीक ठीक, 42 हो जाएगा आपका। तो चलिए अब 5 पे चलते हैं। चलिए 50 प्रश्न देखते हैं। संघ सूची संघ सूची में कौन सा विषय आता है? जो आपका संघ सूची है उसमें कौन सा विषय आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा आता है। सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। चलिए अब 6 नंबर पर चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो आपकी पृथ्वी की वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका बी आंसर हो जाएगा, गोमुख हो जाएगा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका 8 प्रश्न है, गरम मरुस्थल किस राज्य में है? जो आपका गरम मरुस्थल किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। बी हो जाएगा, राजस्थान में है। ठीक, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन छिन एवं करवाया था। ठीक, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पे। गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष निकाली थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष निकाली थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। ठीक, बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्ष का होता है? आपका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक होता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा, दिल्ली। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तल कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। 17 प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा महापुत्र डेल्टा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त का शोधन करता है? चलिए बताइए। 18 का आंसर आपका हो जाएगा गुद्दा, जिसे किडनी की कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस धातु से बिजली का तार सबसे अधिक बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और तो चलिए आगे चलते हैं। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? तो आप लोग जानते होंगे कि 365 दिन लगता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलिए 21 प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? मतलब पूछ रहा है कौन से धर्म से संबंधित है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बिल्कुल। लोथर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक किया था। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो आपका भारत के संविधान की 8वीं सूची अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। मान्यता प्राप्त भाषाएं के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो आपका राज्यसभा का कार्यक्रम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 वर्ष तक होता है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद किस देश के संसदीय प्रणाली से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
चलिए देखते हैं, आंसर बताइए। आपका सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 29 है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, बाघ के लिए है। ठीक है, वल्फ का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है? जो आपका वल्फ का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन से बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्कारबिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए फिर अगला पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1942 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब ऐबक हो जाएगा। ठीक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, वही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, अकबर। अकबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, अकबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, अटलांटिक जनरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चलिए बताइए, सतलुज नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसरोवर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? चलिए इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। चलिए हो गया, आज का सेशन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।